हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चाहे एलएलबी हो, चाहे बीएलएलबी हो, एपीओ का एग्ज़ाम हो या जुडिशरी का एग्ज़ाम, क्योंकि सीपीसी सब में ही आता है, ऐसा नहीं कि एआईबी में ही आता है। तो ये सारे स्टूडेंट तैयारी कर सकते हैं। वैसे तो एआईबी 19 के नाम से वहाँ पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें भी सीपीसी के हमने क्वेश्चंस करवाए हैं, लेकिन अब ये सीपीसी की प्लेलिस्ट आपको अलग मिलेगी। ये पार्ट 1 है और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम आपको करा रहे हैं, ठीक है। तो आप बेयर एक में टिक जरूर लगाते जाइएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले लाइक जरूर कर देना वीडियो को। तो आज का जो पहला क्वेश्चन हमारा है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है। तो क्या है सिविल प्रक्रिया, क्या चीज़ है? ऑप्शन का हमारा एक प्रक्रियात्मक विधि, खा ऑप्शन है सारवान विधि, गा ऑप्शन है ना तो प्रक्रियात्मक और ना ही सारवान, और घा ऑप्शन है विधि है ही नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, सिविल प्रक्रिया संहिता एक प्रक्रियात्मक विधि है, ठीक है। देखिए प्रक्रिया से जोड़ लीजिएगा, इसको सिविल लिखा है यहाँ सिविल प्रक्रिया, यहाँ पे प्रक्रियात्मक, ठीक है। तो प्रक्रिया से जोड़ लीजिए, तो का ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा वर्तमान सिविल प्रक्रिया संहिता अधिनियमित की गई थी। तो का ऑप्शन है 1907 में, 1908 में, 1909 में और 1910 में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो गा नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 1 के खंड 3 काम से जम्मू कश्मीर राज्य शब्दों का लोप किया गया था। तो कब किया गया था? ऑप्शन का हमारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2020 द्वारा, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2015 द्वारा, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2018 द्वारा, और घा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की अधिनियम संख्या 34 की धारा 95 और 5वीं अनुसूची द्वारा किया गया था। उसका जो राइट ऑप्शन है वो घा नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। 1905 में किया गया था। धारा कौन सी थी? 95, ठीक है। संख्या कौन सी थी? 34 थी। तो घा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा, न्यायालयों की पदानुक्रमणिका निर्दिष्ट करती है। का ऑप्शन है न्यायालयों की क्षेत्रीय अधिकारिता, खा ऑप्शन है विषय वस्तु के संबंध में न्यायालयों की अधिकारिता, गा ऑप्शन है निम्नतम से उच्चतम प्राधिकार वाले के साथ न्यायालय की स्थापना, घा ऑप्शन है न्यायालयों की धनी अधिकारिता। इसका गा नंबर बिल्कुल राइट है, निम्नतम से उच्चतम प्राधिकार वाले के साथ न्यायालय की स्थापना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता का कौन सा आदेश एक अदालत में वाद विवाद को संचालित करने वाले साधारण नियमों का पालन करता है? ये एआईबी 2019 वाला जो पेपर हुआ था उसमें ये आया था, ठीक है। तो ऑप्शन का है इसका आदेश 6, आदेश 7, आदेश 8, आदेश 9। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वाद विवाद को संचालित करने वाले, वो का नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है आदेश 6, मतलब ऑर्डर 6, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वादी एक व्यक्ति है। तो वादी कौन कौन व्यक्ति होता है? ऑप्शन का हमारा एक वाद संस्थित करते हुए अपने सिविल अधिकारों को प्रवृत्त करने की इच्छा करता है। खा ऑप्शन है दावा करता है कि उसके विधिक अधिकारों को अवगत किया गया है, ठीक है। कि अवगत का मतलब ना चोट पहुंचाई गई हो, आहत पहुंचाई गई हो। गा ऑप्शन है दावा करता है कि एक सिविल दोष कुछ अन्य व्यक्तिगत द्वारा उसके विरुद्ध कारित किया गया है, ठीक है। तो घा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो देखो वादी एक व्यक्ति होता है, एक जो वाद दाखिल करता है उसके जिसको चोट पहुंची हो, ठीक है, और जिसके विरुद्ध वो वाद दाखिल करेगा। तो ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हैं। तो घा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, उपयुक्त सभी। हमारा 7 है, शब्द निर्णय इंगित करता है। तो निर्णय को बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो एक न्यायाधीश द्वारा एक डिक्री के आधारों को प्रदान करती हुई एक प्रत्याख्यान या आदेश जो खुली अदालत में घोषित किया गया है। तो खा ऑप्शन है एक डिक्री या आदेश के आधारों का एक न्यायाधीश द्वारा दिया गया प्रत्याख्यान जिसे खुली अदालत में घोषित किया जा सकेगा और नहीं किया जा सकेगा। गा ऑप्शन है न्यायाधीश द्वारा दिया गया प्रत्याख्यान जो विवाद में बिंदुओं का निर्धारण कर सकता है या नहीं कर सकता है, ठीक है। और घा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन आपको नीचे गलत दिख रहे होंगे, वो आपको साफ दिख रहा होगा, कर भी सकेगा नहीं भी कर सकेगा, तो दोनों में दिया हो। और यहाँ पे का ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट है,
ठीक है, एक न्यायाधीश द्वारा एक डिक्री के आधारों को प्रदान करती है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक लिखित अभिकथन समाविष्ट कर सकता है। का ऑप्शन है वादी द्वारा प्रत्यार्थी के विरुद्ध की गई किसी दावे के संबंध में प्रत्यार्थी की स्वीकृति या इनकारी। खा ऑप्शन है प्रत्यार्थी के पक्ष में नवीन तथ्य। गा ऑप्शन है प्रतिदावे एवं मुजरा। घा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई या सभी। तो इसका जो घा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है, ये सभी हैं। क्वेश्चन हमारा 12 है। 9, 10, 11 इंपॉर्टेंट नहीं थे इसलिए मैंने नहीं करवाए हैं, तो क्वेश्चन देख लेते हैं 12। एक निर्णित ऋणी की कौन सी संपत्ति एक डिक्री के निष्पादन में कुर्की या विक्रय की जा सकती है। अचल संपत्तियां, चल संपत्तियां, सभी विक्रय करने योग्य संपत्तियां। घा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो ये सारी संपत्तियां कुर्की की जा सकती हैं, ठीक है, तो घा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 है। व्यक्ति लक्षी निर्णय क्या होता है। इस बात के होते हुए भी सभी व्यक्तियों को आबद्ध करते हैं, चाहे वे वाद के पक्षकार थे या नहीं। और खा ऑप्शन है केवल वाद के पक्षकारों को आबद्ध करते हैं और अजनबी को नहीं करते, ठीक है। गा ऑप्शन है केवल वादी को आबद्ध करते हैं, प्रत्यार्थी को नहीं। घा ऑप्शन है केवल प्रत्यार्थी को आबद्ध करती है और वादी को नहीं। तो इसका जो खा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, केवल वाद के पक्षकारों को आबद्ध करते हैं और अजनबी को नहीं करते हैं, ठीक है। तो व्यक्तिलक्षी इसको बोलते हैं निर्णय को। खा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा 14 है। क्षेत्रीय अधिकारिता एक अधिकारिता है जो, का ऑप्शन है हमारा जो न्यायालय को इसके समक्ष दाखिल एवं अपील ग्रहण करने, परीक्षण करने और निर्णित करने की शक्ति से संबंधित है। खा ऑप्शन है जो भौगोलिक विस्तार को निर्दिष्ट करती है, न्यायालय का प्राधिकार विस्तारित करता है। गा ऑप्शन है जो न्यायालय को धनी सक्षमता से संबंधित है। घा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो खा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जो भौगोलिक विस्तार को निर्दिष्ट करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 15। विवादक निम्नलिखित प्रकार के हो सकेंगे। तो कौन कौन से हो सकेंगे। तथ्य का विवादक, विधि का विवादक। गा ऑप्शन है तथ्य और विधि का मिश्रण विवादक। तो घा ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट। ये 3 प्रकार के होते हैं, तथ्य और विधि और मिश्रित विवादक, ठीक है। तो घा ऑप्शन इसका बिल्कुल। क्वेश्चन है एक शपथ पत्र निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जा सकेगा। ऑप्शन का है हमारा तथ्यों की एक उद्घोषणा, चाहे भौतिक या लिखित। गा ऑप्शन खा ऑप्शन है इसका तथ्यों की एक लिखित उद्घोषणा जो शपथ ली जा सकेगी या नहीं भी। गा ऑप्शन है तथ्यों की एक उद्घोषणा और शपथ दिलाने हेतु प्राधिकृत एक अधिकारी के समक्ष लिखित में या सम्यक रूपेण शपथ की गई होगी। घा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो गा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। तथ्यों की एक उद्घोषणा शपथ दिलाने हेतु प्राधिकृत एक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाती है ना, क्योंकि इसलिए सम्यक रूप में शपथ ली गई होगी, ठीक है। तो गा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा 17 है। एक वाद संस्थित करना एक अंतर्निहित अधिकार है, किंतु अपील दाखिल करना एक संविधिक अधिकार है। ऑप्शन का है हाँ अभिकथन शुद्ध है। खा ऑप्शन है नहीं, अपील का अधिकार आंतरिक अधिकार है, किंतु एक वाद संस्थित करना एक संविधिक अधिकार है। गा ऑप्शन है नहीं, दोनों अंतर्निहित अधिकार है। घा ऑप्शन है एक वादकार में निहित ऐसा कोई अधिकार नहीं है। का ऑप्शन बिल्कुल राइट है, हाँ अभिकथन बिल्कुल शुद्ध है। क्वेश्चन है 18। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 30 न्यायालय को निम्नलिखित शक्तियाँ प्रदान करती हैं। तो कौन कौन सी शक्तियाँ प्रदान करती हैं। तथ्यों की स्वीकृति के बारे में आदेश करने के लिए, दस्तावेजों की खोज निरीक्षण और प्रस्तुति हेतु आदेश करने के लिए। गा ऑप्शन है साक्षियों को साक्ष्य देने या दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए समन जारी करना। घा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ये सारी शक्तियाँ प्रदान होती हैं न्यायालय को, ठीक है, धारा 30 के अकॉर्डिंग। तो घा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा 19 है। निर्णित ऋणी की निम्नलिखित में से कौन सी संपत्तियां डिक्री के निष्पादन में कुर्क या बेची नहीं जा सकती हैं। भूमि एवं गृह,
खा ऑप्शन है बैंक, नोट्स, हुंडियाँ, बंद पत्र और सरकारी प्रतिभूतियाँ। ग ऑप्शन है माल। घ ऑप्शन है कोई भविष्य का अधिकार, हित या लाभ। तो देखिए घ ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, कोई भविष्य का अधिकार नहीं छीन सकता है, ठीक है, और यह लाभ। तो घ ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन है 20, ठीक है। एक व्यक्ति एक निर्धन व्यक्ति है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सिर्फ हम आंसर आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए, का, खा, गा। तो इसका जो राइट ऑप्शन वो हम आपको दिखा रहे हैं। वह वाद पत्र के शुल्क का भुगतान करने हेतु पर्याप्त साधन नहीं रखता है, ठीक है, या 1000 रुपये की संपत्ति का हकदार नहीं है। इसका मतलब ये है निर्धन व्यक्ति वो व्यक्ति माना जाएगा जिसके पास में पर्याप्त साधन नहीं, जिसके पास में मतलब 1000 की भी संपत्ति नहीं है, ठीक है, वो निर्धन व्यक्ति माना जाएगा। क्वेश्चन हमारा 21 हमारा, आज्ञा पत्र एक न्यायालय द्वारा एक अन्य सक्षम न्यायालय को एक डिक्री अंतरित करते समय दिया गया एक आदेश। तो का ऑप्शन है डिक्री धारक को डिक्रीत संपत्ति का परिधान करने हेतु। खा ऑप्शन है निर्णित ऋणी को गिरफ्तार करने हेतु। गा ऑप्शन है निर्णित ऋणी की किसी संपत्ति को कुर्क करने के लिए। घा ऑप्शन है निर्णित ऋणी की किसी संपत्ति का विक्रय करने हेतु। इसका जो राइट ऑप्शन है वो गा नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो आज्ञा पत्र एक न्यायालय द्वारा एक अन्य सक्षम न्यायालय को एक डिक्री अंतरित करते समय दिया गया आदेश। तो कौन सा दिया गया आदेश? निर्णित ऋणी की किसी संपत्ति को कुर्क करने के लिए, ठीक है। तो गा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, जैसे कि मैंने बताया। तो आज के क्वेश्चन हम इतने ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग रहेगी, वो आप देखिएगा। आज इतने ही मैंने कवर किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।